हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू एंड वेलकम बैक टू द सोनारिका क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने थोड़ा कम बनाया था और मैंने उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया था लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में, लेकिन आज मैंने सोच रखा है कि इस वीडियो में आपको जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है इसकी वो दे के ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और क्या चीज़ें उसके लिए आपको चाहिए होगी। ये सब आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करने वाले हैं बची हुई चीज़ें यानी कॉन्सेप्ट, उसको समझने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और जो लोग अभी तक वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं या फिर इस वीडियो पे आए हुए हैं लैंड करके अचानक से कहीं से घूमते घूमते, तो वो लोग पहले इस आई बटन पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देखना चाहिए उनको, और उसके बाद में ही इस वीडियो पे आके उनको देखना चाहिए ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ आप ही क्यों देख रहे हैं। अगर आपके आसपास में कोई है या फिर आपके रिलेटिव में कोई है या आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, अगर उस स्कूल में कोई अगर है बच्चा तो उसको शेयर क्यों नहीं करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही पढ़ें? ऐसा नहीं होता है। आपको अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी लेके चलना है, अपने फेलो लोगों को लेके चलना है। वो भी तो, उनको भी जानने का हक है हर चीजों का। आज भी तो कल वो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे तो इतनी सी है कि वो जो दूसरे लोगों से जाने वो आपसे क्यों ना जाने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए और साथ में मेरी वीडियोस पे कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दिया करिए कि मुझे और क्या क्या चीजें इसमें करनी चाहिए जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो पाए हमारे और आपके बीच में। तो चलिए ज्यादा ही आपका समय ना खराब करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम में मैंने यहां पे छोड़ा था 2x + 3 > 9। 2x + 3 > 9 यहां पे लाके मैंने आपको छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला। इसके साथ मैंने एक चीज और लिखा था, वो लिखा था 2x + 3 = 9। मैंने ये भी लिखा था और इसमें मैंने बताया भी था कि यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 इधर जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 6 / 2 तो आएगा 3। तो ये जो 3 आ रहा था, तो ये 3 थी, ये पर्टिकुलर वैल्यू थी कि अगर x में अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ये इकलौती ऐसी वैल्यू है और दुनिया की कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x की जगह पे और ये सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वाले इक्वेशन को कहा था, ये इक्वेशन कहा था मैंने इक्वेशन ऑफ कंडीशन, ठीक है। देखो, जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती हो तो उनको मैं छोटा सा एक डेमो दे देना चाहता हूं कि जब इक्वेशन लिखना होता है मुझे तो ई क्यू के ऊपर मैं एन लगा देता हूं। जब मुझे बिटवीन लिखना होता है तो मैं b/w लिख देता हूं, बिकॉज के लिए मैं b/c लिख देता हूं, नॉन एज के लिए मैं ए लिख देता हूं, इस तरह से। तो याद रखिएगा, ये सब छोटे छोटे से मेरे टर्म हैं जो फ्लो में लिख देता हूं, लेकिन आपको नहीं लिखना है। अपने समझने तक के लिए सही है, लेकिन अगर आप एग्जाम वगैरह में लिख रहे हैं तो आप उसको मत लिखिएगा, ठीक है। और साथ में ये बिकॉज का है जो मैं लिखूंगा फ्यूचर में, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है बिटवीन और ये है इक्वेशन। मैं ऐसा इसलिए लिखता हूं ताकि जल्दी से काम हो जाए। और यहां पर जो एन है ना, इसको भी मैं वेरी करा के इसमें ढेर सारी चीजें यहां पुट करता हूं। आओ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था इसके पास में अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें ओनली 1 सॉल्यूशन है विच इज 3, है ना। और इसी 3 के लिए ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन अब हम तालाब में मछली नहीं पकड़ने वाले, अब हम लोग समुद्र में पकड़ने वाले हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये लिखा क्या है, यह है लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी है। अब आप देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का इसका मेथड होता है, वो मेथड ये है कि अगर आपको पता हो तो शायद आपने 9th क्लास में देखा होगा और जानते भी होंगे आप कि 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन में आपने ये देखा था कि जब कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास में अगर ऐसे करके मान लीजिए है, तो इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, लेट अस सपोज कि मैं दोनों साइड में +3 ही ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा इक्वालिटी पे? तो आंसर होता है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर मैं इसी दोनों साइड में माइनस कर दूं 3 का, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, आपको ऑलवेज x की वैल्यू 6 ही मिलेगी, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू मिल ही नहीं सकती है, कोई चांस ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें सेम क्वांटिटी का डिवीजन भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे मेन इक्वेशन में। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहां पे भी करेंगे, लेकिन इससे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिसके बारे में चर्चा अभी हम कर लेंगे इसी के साथ साथ में। तो हम ये देखेंगे कि यहां पे जैसे आपको x को अलोन करना है। अभी अलोन का क्या फंडा है, जब भी आप x को निकालना चाहते हो यानी कोई वेरिएबल को सॉल्व कर रहे होते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, उस वेरिएबल को अलोन करते हो। जो वो अलोन हो जाता है तभी जाके वो अपनी वैल्यू दे पाता है कि मैं किस नंबर से खुश रहूंगा, तभी तो कहा जाता है ना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको अलोन करने जा रहा हूं, लेट्स सी कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके बगल में +3 लिखा है, इसको हटाओ। अभी मैंने देखा था कि जब लीनियर इक्वेशन होता है तो उसमें ये रूल फॉलो करता है कि चाहे ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंटू कीजिए, डिवीजन कीजिए ऑन द बोथ साइड, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज लाइक दैट इसमें भी करना है आपको, ये भी इसमें भी एप्लीकेबल होती है ये रूल्स, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड में -3 कर दूं, तो क्या इससे इक्वालिटी पे या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है? आओ चेक करके देखते हैं। देखना ध्यान से, इसी में सीखोगे। इसमें कुछ रूल चलेगा, देखना भी। मान लीजिए 3 आपको पता है और 2 पता है कि क्या होता है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से बड़ा कौन है? तो आपको क्या बेवकूफी वाली बातें करते रहते हैं आप। ऑब्वियसली ये बड़ा है, सभी जानते होंगे। और कुछ लोग ना, आप लोग में ही कुछ ऐसे भी धुरंधर लोग होंगे जिनको लेस देन ग्रेटर देन लगाना नहीं आता होगा। तो घबराने की बात थोड़ी ना है इसमें। ये ऐसे कर लेना राइट हैंड साइड वाला, इधर मुंह खुल जाए समझना ग्रेटर देन है, और एक ऐसे कर लेना, इधर खुल रहा है बाएं साइड, बाएं हाथ छोटा काम करता है ना, तो ये जो है आपका लेस देन हो जाएगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना। और एक तो बचपन वाला होता है, जिधर मुंह खुला वो बड़ा, लेकिन जिधर मुंह खुला बड़ा वाला हिसाब किताब यहाँ लगाओगे तो आज नहीं तो कल तो फंसी जाओगे। तो अभी मैं जो ऐसे करके किया हूं ना तजरारे, बस वही आपको भी करना है, ठीक है। तो 3 ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं दोनों साइड में अगर मैं कुछ भी क्या कहता हूं, कौन नंबर ऐड करता हूं, जो घटिया नंबर बोल दो, मैं तो भूल ही गया, बोल कहां से पाओगे, मैं ही कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां 2 ऐड कर लूं बोथ साइड, तो आओ चेक करते हैं जो नंबर हमको मिल रहा है विच इज 5 विच इज 4। अभी देखो क्या ये जो साइन है किधर लगता है, तो ऑलवेज इधर ही लगेगा। यानी कि जो भी नंबर आप सम कर लो, इवन आप सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे ना, तो पर भी यही मिलेगा। ये सोचना मत, जो बता रहे बस नहीं सुनना, अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। जब तक आपको आता ना हो तब तक लगाना मत। तो ये तो हो गया भाई, सम करोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ माइनस करके देखते हैं। लेट अस सपोज कि मैं इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं, -1 कर रहा हूं। अभी देखते हैं क्या बात बन रही है, 2 और 1, हाँ बन रही है। अब आप कहोगे अच्छा कुछ देर पहले तो आप गणित बता दिया मैं कि नहीं कुछ मानना नहीं, तो शब्द रखो भैया, ठंड रखो, दिखाऊंगा ऐसी जगह आएंगी जहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना और जो आप समझ रहे होगे कभी कभी सटन नहीं भी होता है और उसमें गलतियां हो जाती है। तो मैं ऐसे इन जनरल कोई चीज नहीं बोल सकता है ना, और आप भी नहीं बोल सकते जब तक आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रूफ ना हो। तो हमने ये पाया कि अगर माइनस कर देते हैं इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बोथ साइड अगर आप सेम नंबर को माइनस करते हैं तो। और ये काम करते वक्त आपको ये सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि ये बताता है कि आप जो भी कारनामा कर रहे हो ये अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर रहे हो। ये अंडरस्टैंडिंग ही तो है, ये कोई रूल थोड़ी ना है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग पे कर रहे हो। तो ये सिंबल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई चीज को डायरेक्टली लिखते हो विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। तो अगर आप देखोगे यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे ये आपको 6 मिलेगा, यहां मिलेगा 2। अगेन वही काम करेंगे, हमने बताया था ना वहां पे कि अगर आप सेम क्वांटिटी से डिवीजन भी करते हो तो उससे भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता हमारे इक्वेशन पे या इन इक्वेशन पे।
तो वही काम यहाँ भी कर दूंगा मैं, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो वी विल गेट समथिंग, व्हाट समथिंग, दिस इज लाइक दिस इंप्लाइज दैट ऑल, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे। तो हमने पाया कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 आ रहा है। अब भाई ये क्या है, समुंदर है, सॉल्यूशंस के समुंदर है। अगर मैं सॉल्यूशंस की यहाँ बात करूं, अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। आप 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, आप क्या कहते हो 11 लें, सगुन का नंबर है। चलो मान लेते हैं 1 से बड़ा, यहाँ 3 से बड़ा हमें लेना है, तो हमने यहाँ पे 11 एक वैल्यू चूज कर ली अपने मन से। और चेक करते हैं इस पर रख के, क्या ये जो इनइक्वालिटी लिखी है क्या इसका मूड बदल जाएगा, क्या ये अपना साइन चेंज कर लेगा। दैट्स तो यहाँ लिखा है 2x + 3 > 9, तो लिखेंगे 2 × 11 + 3 > 9। देख रहे हैं 22 3 25 > 9, सही है, कोई गलती है ही नहीं, रत्ती भर का भी कोई गलती इसमें नहीं पाया जा रहा है। यानी सभी तरह की वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना हमारी। तो इसको आप समझना, मतलब इसके अंदर में 1-2 वैल्यूज नहीं आ सकती है, बहुत आ सकती है। लेट अस सपोज कि 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके अलावा 7 भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम चाहे तो 3.1 भी ले सकते हैं, 3.12 भी ले सकते हैं, 7.1 भी ले सकते हैं। मतलब इसमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के पॉसिबल हो सकते हैं, जब तक कि इस पर लगाम न लगाया जाए। अब ये जो लगाम लगाने की बात मैंने यहाँ बोल दी ना, यहीं से कुछ बातें और पैदा होंगी। वो बातें कौन कौन सी बातें हैं, पहले कुछ मिटाया जाए, है ना। तो चलो, आपके लिए समझ खराब नहीं करूंगा। तो देखो जी, ये जो चीज आपको मिल रही है, इसमें लगाम लगाने से मेरा मतलब ये था कि ये जो x है अभी बेलगाम घोड़ा है, इसको मुझे फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में एक क्लास जो शुरुआत में इसकी लीनियर इनइक्वालिटी की हुई थी, मैंने बताई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको कसम है, जिसकी भी मान लो, जाके इस वीडियो को पहले देखना, जो आई बटन पे भी मैं लिंक कर दे रहा हूं, इधर पे देख लेना, यहीं पे ऊपर दिखेगा ये कहीं पे। ठीक है, और चलो मैं इस पे, जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर कुछ होता है, होल होता है, रेशनल होता है, इंटीजर होता है, इरेशनल होता है, रियल होता है, ये सारे नंबर्स बताए थे। मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे जो x है, जो x जनाब है यहाँ पे, ये x अगर मेंबर हो जाए नेचुरल नंबर का, या फिर ये x मेंबर हो जाए होल नंबर का, या फिर रियल नंबर का, या फिर इंटीजर का, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगी वो समझिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो आपको ये जो समुंदर है ना, इसमें छाटना है कि नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है। जैसे 4 आता है, 5 आता है, 7.1 नहीं आता, 3.12 नहीं आता, 3.1 नहीं आता, ये सब नहीं आते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर जो नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में, आपको तो पता ही होगा। नेचुरल नंबर में आपके पास में आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर। तो आप अगर इसमें देखो x ग्रेटर देन 3 है, तो आपको वो नंबर इसमें पिकअप करने हैं जो 3 से बड़े हों, 3 भी ना हो, 3 से बड़े हों। और 3 भी कब लेंगे, जब यहां पे एक सिंबल लग जाता है ऐसा वाला, जिसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ऐसा लग जाता तब मैं यहां पे बोल सकता था कि नहीं भाई अब मैं 3 भी लूंगा, लेकिन अब नहीं लूंगा। तो इसी में से छांट डालेंगे सबको सब, देखेंगे कि भाई 3 से बड़े कौन कौन से नंबर। 3 से बड़ा 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और ऐसे करते करते बहुत से नंबर हो सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में ही बताया था कि देखो जी, कभी भी सॉल्यूशंस को इस तरह से आवारागर्दी वाले फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इसके लिए भी कंटेनर बना हुआ विच इज कॉल्ड सेट। तो वी हैव टू पुट दीज सॉल्यूशन इनटू अ सेट विच इज रिक्वायर्ड हियर, और इसी सेट को बोला जाता है, सॉल्यूशन ही तो है सबके, ये सब सॉल्यूशन ही तो है, इसका जो है सॉल्यूशन ही तो है, सब पे सपोर्ट करेगा। तो इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन सेट। इसको हम लोग सॉल्यूशन का सेट कह देते हैं, ऐसा वैसा सेट नहीं। ये होता नहीं है जैसे चूड़ियों का सेट है ना, आजकल जाते हो डिनर सेट है ना, और भी सेट होते हैं, तो उसमें से एक सेट ये भी है कि सॉल्यूशन का सेट है। ठीक है, और जो ये जनाब है जहां पे हम ये इसको बिलोंग करा रहे हैं, बिलोंग मतलब इसी के अंदर का ये मेंबर है, मतलब इसके अंदर में जो भी नंबर हम लिखेंगे इसी के घर से होना चाहिए, मतलब इसी के खून का होना चाहिए। तो ऐसे वाले सेट का भी नाम होता है यहां पे
रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट होता है। बहुत गौर समझिएगा, इसको रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। और अब जो हम बातें करेंगे थोड़ा सा एडवांस में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ऐसे इसको बच्चों की तरह नहीं बुलाएंगे, इसको नाम लेके बुलाएंगे, रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट, ये सब दे के बुलाएंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत स्पेशली। आइए मैं थोड़ा सा और रिप्लेसमेंट सेट चेंज करता हूं। लेट अस सपोज कि अगर यहां पे मैं रिप्लेसमेंट सेट ले लेता x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू w, तो ऐसे कंडीशन में भी सॉल्यूशन सेट यही रहता। आप खुद इमेजिन करके सोचो, होल नंबर में 0 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर होते हैं। मैंने समझाया भी था कि होल नंबर में नेचुरल और एक एक्स्ट्रा 0 होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे इस कंडीशन के हिसाब से, इस इनइक्वालिटी के हिसाब से x की वैल्यू ग्रेटर देन आपको 3 ले दी है, तो होल नंबर में भी आपको 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स को लिखने पड़ेंगे लाइक दिस। तो कह सकते हो कि अगर रिप्लेसमेंट सेट में अगर मैं ये चूज कर लूं तो उसके लिए भी सॉल्यूशन सेट यही होगा। अगर मैं रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर चूज कर लूं तो तब भी आप देखोगे इंटीजर में कैसे नंबर थे, 0 था, +1 था, +2 था, +3 था, -1 था, -2 था, -3 था एंड सो ऑन नंबर थे। ये सारे सारे नंबर थे। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो ये कहना चाहता है कि +3 से बड़ा नंबर लो। तो इंटीजर में भी ऑब्वियसली 3 के बाद 4 5 6 7 8 ऐसा आता है, माइनस नंबर तो आ नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस सॉल्यूशन सेट अगेन फॉर दिस रिप्लेसमेंट सेट। इज दैट क्लियर ना स्टूडेंट्स? क्लियर रखिए, कोई भी चीज, कोई भी डाउट परेशानी होती, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जस्ट पुट योर कमेंट देयर और मैं उसके बाद में आपका आंसर जो है जल्द से जल्द कर दूंगा। अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं। चेंज ये लाते हैं कि अब मैं बिलोंग करवा दूं किसमें, समझना। अब मैं बिलोंग करवा दूं जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर में, है ना, या फिर रियल नंबर में, या फिर इरेशनल तो नहीं बोलूंगा, इरेशनल जाने दो अभी फिलहाल, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसी दोनों के बारे में बात कर लेते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि यही दोनों प्रिवेलेंट है, काफी क्वेश्चन इसी पे आती है। तो x बिलोंग्स टू रेशनल और रियल नंबर, ये दो ऐसे महानुभूति हैं, ऐसे बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं कि इनका आंसर आप इस तरह के फॉर्म में 1 2 3 ऐसे कॉमा लगा लगा के नहीं कर सकते। और याद होगा तो आपको पता है इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते अगर रिप्लेसमेंट सेट आपका हो गया है क्या चीज, रेशनल या फिर रियल नंबर। अगर ये हो गया तो ऑब्वियसली आप नहीं लिख पाओगे इस वाले फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में। तो अब हम लोग क्या करें, व्हाट टू डू भाई, व्हाट टू डू। तो अब हम लिखेंगे इसी चीज को समझाते हुए सेट बिल्डर फॉर्मेट में। वो क्या होता है देखो, समझना कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे ऐसे करके, बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी है यार, है ना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि ये बहुत ज्यादा कठिन है ना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि ये नहीं कर पाओगे, है ना। जस्ट लीव इट ऑल थिंग्स, बस ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। वन डे यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग और यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो देखो जी, तो यहां सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है। सॉल्यूशन सेट में अब इसको ऐसे लिखा जाएगा कि जो x है वो इस तरह से है, इसको कहा जाता है सच दैट। कभी कभी कुछ लोग इसकी लंबी लाइन की जगह पे डबल डॉट भी लगाते हैं, जिसको कोलन कहा जाता है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस। तो मैं यहाँ पे, मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो लगता है मुझे ये लंबी से लाइन पर्सनली अच्छा लगता है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, मान लीजिए रियल नंबर में हमने पहले ले लिया कि रिप्लेसमेंट सेट मेरा रियल नंबर है, तो इसको लिखा जाता है बिल्कुल ऐसा। लिखने के बाद में जो भी आपके पास कंडीशन होती है जस्ट पुट हियर और इसको बंद कर दीजिए। आप कहोगे रटवा रहे हो सर, आपने तो कहा था भाई बेसिक समझाते हैं ये वो, बस उनको क्या कर रहे हो आप, मुझे मतलब रटवा रहे हो। तो मैं रटवा नहीं रहा हूं स्टूडेंट्स, समझा रहा हूं। अब समझना क्या कहना चाहता हूं। कौन अपनी मां का लाल हरा पीला गुलाबी नीला है जो इसके अंदर में आने वाले सारे नंबर को लिख के दिखा दे, जो भी लिख के दिखा देगा मैं उसको करोड़ रुपए इनाम दे दूंगा। जीवन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको पता है 1 से लेकर 2 तक के बीच में इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होती हैं, आप लिख नहीं पाओगे, आपकी जीवन कम पड़ जाएगी, अर्थ की एज कम पड़ जाएगी, सन की एज कम पड़ जाएगी, लेकिन आप कभी 1 से लेकर 2 तक पहुंच नहीं सकते हो। अगर आप थोड़ा डीप डाइव करके सोचो तो आपको दिमाग में ये बातें आएंगी। क्योंकि ग्रेटर देन 3 अगर लिखना है तो रियल नंबर में ग्रेटर देन 3 से 3.1 भी है,
अब मैं कहूं ना ना 3 और 3.1 के बीच में कोई नंबर होगा जो 3 से बड़ा होगा? नहीं नहीं, जो आया है उस 3 और उसके बीच में भी कोई नंबर आएगा? कहोगे नहीं नहीं। बात समझना क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके पास में 3 है और यहां पे मैंने 3.1 लिखा, कहोगे इसके बीच में भी कोई नंबर आएगा, फिर इसके बीच में भी आएगा, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, बीच 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 करते करते गोवा के बीच हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि नंबर कभी आपका खत्म ही नहीं होगा। तो कैसे लिख लोगे मेरे भाई? इसीलिए तो सेट बिल्डर फॉर्म बनी हुई है। मैथमेटिक्स में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो फालतू बनी हुई है, क्योंकि फालतू बनाने के लिए लोगों के पास समय नहीं था। फालतू काम को करने से बचने के लिए लोग बनाते थे। तो भाई ये सेट बिल्डर फॉर्मेट ये रियल और रेशनल के लिए ही है। अगर रेशनल भी होता तब भी आप लिख नहीं पाते। तो ऐसे कंडीशन में अगर रेशनल होता तो सेम चीज कॉपी होता है, एकदम सेम चीज कॉपी होता है, बस रिप्लेसमेंट सेट हम चेंज कर देते हैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं। इस बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आप उन्हें समझ पाए कि सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं और रिप्लेसमेंट सेट कैसे होते हैं। एक चीज आपने और भी नोटिस करी होगी, वो ये होगी कि जब आप रिप्लेसमेंट सेट चेंज करते हो सॉल्यूशन सेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यानी कि सॉल्यूशन सेट जो होता है टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द रिप्लेसमेंट सेट। इफ रिप्लेसमेंट सेट चेंजेस द सॉल्यूशन सेट विल ऑल्सो चेंज। इस बात को दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है? अब ये भी जरूरी नहीं कि भारी भरकम तरह का रिप्लेसमेंट सेट आए, ठीक है? आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ऐसा मत सोचना कि रिप्लेसमेंट सेट से भारी भरकम ही आते होंगे। रिप्लेसमेंट सेट आपके ऐसे भी आ सकते हैं, दे देगा कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है, लेट अस सपोज कि ये a में बिलोंग कर रहा है, a सेट है, और ये a सेट को आपको पहले क्वेश्चन में डिफाइन करके दे देगा। कहेगा कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, -3 है, -4 है, 5 है, 7 है, बहुत नंबर दे सकता है और रुक भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे और क्वेश्चन पूछने वाले पे, ठीक है? ये बात होगी रिप्लेसमेंट सेट को दिखाना और सॉल्यूशन सेट को बताना। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसी में एक बात और भी होती है, वो होती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो हाउ विल आई डू इट? तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए भी थोड़ा बता देना चाहता हूं। उसके लिए सॉल्यूशन सेट की तो जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। सॉल्यूशन सेट के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, नक्को। तो ऐसा है कि आपको सॉल्यूशन सेट में कोई ले लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे बेस्ट होगा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं एक रिप्लेसमेंट सेट ये ले लेता हूं और एक ले लेता हूं रियल नंबर, ठीक है? बाकी सबको इरेज कर देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। ये सबको हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं, है ना? बाकी रियल नंबर ले लेता हूं एक। और देखो, जो रियल नंबर के साथ में गेम होता है वही सेम गेम जो होगा आपका वो रेशनल के साथ भी होगा और इरेशनल के साथ भी होगा। तो सपोज कर लीजिए कि हम ये जो मेरा इनइक्वालिटी है, ये x जो है a में बिलोंग करता है और a का रिप्लेसमेंट सेट ये है। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है कि क्या होगा। सबसे पहली बात, इसकी हेल्प से हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखने बैठूं तो मैं क्या पाऊंगा? हम पाएंगे क्या क्या बड़ा? देखो, इससे बड़ा सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 है। 5 और 7 है, ठीक है? इससे बड़ा 5 और 7 है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करूं तो बड़ा इजीली कर सकता हूं। एक नंबर लाइन आप बनाइए, ठीक है? उस पर 0 दिखाइए, 1 दिखाइए, 2 दिखाइए, 3 दिखाइए, 4 दिखाइए, 5 दिखाइए, 6 दिखाइए, 7 दिखाइए। आपने दिखा दिया। ऐसे एक दो नंबर यहां भी दिखा देना, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, -1, -2 एंड -3। नोटिस करना कि अगर 5 और 7 इसका सॉल्यूशन है तो आप ये सिर्फ पर्टिकुलर कोई नंबर है तो आप किसी पर्टिकुलर नंबर को क्या करोगे, आप इसको डार्क कर दोगे, ऐसे करके थोड़ा सा डार्क कर दोगे। इवन आपका 7 भी आ रहा है तो यहां डार्क कर दोगे। बस ऐसे डार्क करके छोड़ देना है। याद रखिएगा, डार्क करके आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें यही 2 नंबर आएंगे। अब देखो, दूसरा केस लेते हैं। अगर रियल नंबर में होता तो कैसे करते हैं? इसके लिए मैं नीचे बनाता हूं। यहां पे ये नंबर लाइन है मेरा, ठीक है? यहां पे हमारे पास मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और भी नंबर यहां पे होंगे, ठीक है? ये कह रहा है कि आपको रियल नंबर लेना है और एक ग्रेटर देन 3 लेना है।
ग्रेटर देन 3 लेना है, मतलब कि यहां पे आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, यहां पे तो गोला बना देना, इसके अंदर कुछ फिल मत करना, ठीक है। और उसके बाद में, क्योंकि इसने कहा कि 3 से बड़े सारे नंबर, तो 3 से बड़े यहां पे देखो कि सारे के सारे नंबर आएंगे, सिर्फ 3 और 4 मत देखो, इसके बीच में इन्फिनाइट मेनी नंबर्स है, ये भी तो देखो, 4 और 5 के बीच में इन्फिनाइट मेनी नंबर्स, वो भी तो देखो। ये सारे नंबर का ध्यान से देखोगे, ये सारे नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। और हमने भी सीखा कि जो नंबर लिया जाता है उसको हम डार्क करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सीधा, और यहां पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा कवरअप कर लेंगे, पूरा शेड कर देंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा हमें, कि इससे पता चल रहा है कि यहां से स्टार्ट होगा नंबर, 3 भले नहीं लेंगे लेकिन 3 से बड़े 3.1 तो लेंगे, और उसके बाद में सारे जितने नंबर आएंगे राइट हैंड साइड में सबको हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे इस सॉल्यूशन सेट में। तो हमारा पूरा जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होने लगेगा। ये तरीका होता है। आइए और इसमें वेरिएशन लाते हैं। लेट अस सपोज कि ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ऐसे कंडीशन में जब होता तो इस वाले में तो मिलता नहीं आपको, कि मिल जाता 3 नंबर इसमें है, इसमें 3 इन्वॉल्व हो जाता, ठीक है। तो हम यहां 3 पे भी ऐसे डार्क कर देते। लेकिन अगर ये वाली की बात करें तो इसको भी यहां पे ऐसे करके डार्क कर देते हैं कि हाँ भाई मैं 3 से स्टार्ट भी कर रहा हूं, 3 भी ले रहा हूं अपने सॉल्यूशन में। ऐसे लेस देन के लिए भी होती है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू के लिए भी होती है। आई होप कि मेरी बातें समझ गए होगी, ठीक। अब कुछ बातें और बता देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, अब आपको थोड़ा नोट की बात बताता हूं। नोट आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। देखो जी, जैसे मान लीजिए आपके पास 3, आपके पास 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे ये नंबर बड़ा है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं -1 का मल्टीप्लीकेशन करा दूं बोथ साइड, -1 भी इधर करा दूं इंटू, इधर मैं माइनस करा दूं, तभी कुछ देर पहले मैंने बताया था किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो चेंज नहीं होता है, तो वो सभी केसेस के लिए नहीं है, इस वाले केस में एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सब में सपोर्ट कर जाता है। तो आपको यहां ध्यान दोगे तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप खुद सोचो कि -2 नंबर बड़ा होता है या -3 नंबर बड़ा होता है। यू विल से कि -3 छोटा होता है, -2 बड़ा नंबर होता है। तो आप देखोगे साइन इसकी तरफ लग जाएगी, यानी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ऐसा ही सपोज दैट कि आपके पास में 2 नंबर है, यही ले लेता हूं मैं, एक 3 ले लेता हूं, एक 2 ले लेता हूं। तो मैं देख रहा हूं यार 3 बड़ा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, 1/3 और 1/2 लिख रहा हूं। अब आप नोटिस करना कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। 1/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पता है, 0.3333 आती है, और जो 1/2 होती है इसकी 0.5 आती है। अब खुद सोच लो बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो इसको कंक्लूड करते हुए मैं यहां पे ये बता सकता हूं डंके की चोट पे कि जब कभी भी आप, पहली बात है ना, जब कभी भी आप when -1 is multiplied on both sides, the inequality, या हम कहते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ, स्पेलिंग गलत करते हो, सिंग लिख दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। और सेकेंड होगा व्हेन नंबर्स आर रेसिप्रोकेट, the sign of inequality will also change। ये 2 बातें अपने दिमाग में भर लीजिएगा कि 2 जगह पे ऐसा कुछ होता है। इज दैट क्लियर। और एक जो है तीसरी चीज है वो ये है कि when replacement set is not given, then real number is taken as replacement set for inequality,
ये बात को दिमाग में रखिएगा कि जब कभी भी रिप्लेसमेंट सेट आपको ना दिया जाए क्वेश्चन में, यू हैव टू टेक रियल नंबर एज ए रिप्लेसमेंट सेट फॉर द गिवन क्वेश्चन। जस्ट पुट दिस थिंग इन योर माइंड। तो इतनी बातों को दिमाग में रखिएगा और यहीं से हमारा जो है सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट लेवल पे इनइक्वालिटी खत्म हो गई है। इसके आगे में 10th लेवल में कोई इनइक्वालिटी में कॉन्सेप्ट नहीं होती। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा मैं, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे एग्जामिनर को हम लोग लिख के प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। जब मैं करके दिखाऊंगा तो उस मेथड को आप कॉपी कीजिएगा, उसी की तरह लिखिएगा। इसके बाद वाले क्लास में मैं उसी कुछ क्वेश्चंस लूंगा डिफरेंट टाइप्स के, एंड आई विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देख लेना उस सब चीजों को, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे लोगों तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस कर पाऊं। क्योंकि आपके मोटिवेशन के बिना, आपको पता है ना, मोटिवेशन एक क्रिएटर के लिए फ्यूल का काम करता है। अगर आप फ्यूल नहीं दोगे मुझे तो मैं कैसे काम करूंगा भाई। तो इसलिए आप इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा लोगों तक। स्कूल में है तो स्कूल में दूसरे बच्चों को आप रिकमेंड कीजिए कि ये आप देखिए क्लास। बाकी आप उनको रिकमेंड कीजिए, देखना उनको ऊपर, उनको अच्छा लगेगा तो टिकेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं टिकेंगे। मैं इकलौता तो ऐसा एजुकेटर हूँ नहीं है जो बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, और भी हमसे बेटर है, बहुत हाई लेवल पे है, उनका कंटेंट समझ में आ सकता है। लेकिन जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं उनको अगर समझ मेरी बातें आ रही हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको शेयर कीजिए, ऐसे जाने मत दिया करिए, ठीक है। कोई भी देखिए बच्चे आपको लग रहा हो कि यार उसको कुछ बता देना चाहिए कि हाँ यहाँ भी चल रहा है कुछ चीज़ें, देख लो आपको फायदा हो सकता है, तो क्यों नहीं आप वो काम करते हैं, प्लीज़ कर दो। चलो ठीक है, इन सारी बातों के साथ मैं अपने बात को अभी यहीं रोकता हूँ और मैं चलता हूँ। फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट और बहुत ही जबरदस्त क्या वही क्वेश्चन बताऊंगा यारो। तो ठीक है, फिर बाय बाय एंड टेक केयर।